हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 16, जिसकी डेट है 26 अगस्त 2021। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। लास्ट टाइम जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स किया था, तो आज हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट आज की, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंट्रोडक्शन। एज वी नो, सब्ट्रैक्शन मीन्स टेक अवे। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? टेक अवे मतलब किसी भी चीज़ का निकल जाना। इन पॉजिटिव इंटीजर्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इन द सेम वे एज वी डू, कि जो से पॉजिटिव इंटीजर्स जो होता है, जिस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है विद द होल नंबर। बट इन सम केसेस वेयर टेक अवे इज़ नॉट पॉसिबल, वी यूज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट इंटीजर इन इट। तो हम क्या करते हैं, लेकिन अगर किसी केसेस में अगर टेक अवे जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता तो हम एडिटिव इनवर्स को यूज़ करते हैं इंटीजर्स के लिए। ठीक है, तो इसके आगे अब हम आगे इसमें रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। एडिटिव इनवर्स। तो जो एडिटिव इनवर्स है वो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम आगे रीड कर रहे हैं। मीन्स द पेयर ऑफ इंटीजर्स वी एडेड, द रिज़ल्ट वी गेट ज़ीरो। एडिटिव इनवर्स वो होता है कि हम जिस भी इंटीजर में एक ऐसा इंटीजर जो कि उसका ऑपोजिट हो वो हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो उसका आंसर आता है वो ज़ीरो आता है, तो वो इसके अंदर एडिटिव इनवर्स माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रही हूँ, एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल -6 है तो उसमें +6 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ऐसे ही +7 है, उसमें -7 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। नाउ टेल व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ -9। तो -9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -9 है, इसका क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा। और उसके बाद क्या आ गया आपका? ज़ीरो, क्योंकि -9 और +9 जो क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। तो -9 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया आपका? +9। अब आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। तो नंबर लाइन यूज़ करके जो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है वो हम कैसे सीख सकते हैं, तो वो हम इस वर्कशीट में जानेंगे। तो केस 1, दो केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, चार केसेस दिए हुए हैं। सबसे पहला केस क्या है? केस 1, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को हम माइनस करें, उनको सब्ट्रैक्ट करें, तो नंबर लाइन में हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं? पहला देखो, जैसे +4 और +5, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 4 - 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। और 4 में से जब आप 5 में से 4 माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि जो 5 है वो बड़ा नंबर है, तो -1 आ गया। तो इसका नोट जो है कि साइन माइनस एंड प्लस बिकम्स माइनस। तो जो माइनस और जो प्लस साइन होता है वो माइनस बन जाता है। अब यहाँ पे इसको देखो, ये जो आपको नंबर लाइन दी हुई है, इसमें सबसे पहले 0 से गए हम 4 पे, उसके बाद हमें -5 करना है, तो हम पीछे आ गए, 1 2 3 4 5 पीछे आ गए, तो हमारा आंसर क्या आ गया? यहाँ पे -1 आ गया। ऐसे ही दूसरा देखिए, यहाँ पे जो केस 2 है आपका, केस 2 देखो क्या है। केस 2, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब केस 2 में भी वही है, पॉजिटिव इंटीजर्स 2 हैं, लेकिन जो सब्ट्रैक्ट है वो अलग तरीके का है। कैसे? 5 - 4, मतलब उसमें ऊपर वाले में 4 छोटा था, 5 बड़ा था, 5 के आगे माइनस का था, इसमें 5 4 के आगे माइनस का, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसकी नंबर लाइन देखो आप, नंबर लाइन में देखिए, सबसे पहले गए हम 0 से 5 पे, 1 2 3 4 5 पे गए, उसके बाद 4 पीछे आ गए, 1 2 3 4, तो आंसर क्या आ गया आपका? 1 आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे केस नंबर 3 पे चलते हैं हम स्टूडेंट्स। केस नंबर 3 रीड कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। तो जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, अगर हमें उनका सब्ट्रैक्शन करना पड़े तो कैसे करेंगे?
-5 और -4 दो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा दिया। तो -5 तो एज इट इज़ रहा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर, प्लस बन गया। तो जब -5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -1। इसका मतलब एडिटिव इन्वर्स ऑफ -4 क्या है हमारा, +4 है। अब इसकी आप ये देख लो यहाँ पर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है नंबर लाइन में। सबसे पहले 0 से हम गए -5 पे, है ना, ऐसे करके गए 1 2 3 4 5 पे गए। उसके बाद फिर पीछे कम 1 2 3 4 कम करके जो आपका आंसर आया वो क्या आ गया हमारा, -4 आ गया। ठीक है। अब केस नंबर 4 जो कि लास्ट केस है, केस नंबर 4 है सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसमें एक पॉजिटिव इंटीजर हमें लेना है और एक नेगेटिव इंटीजर लेना है। तो एक हमने ले लिया पॉजिटिव +4, एक हमने ले लिया नेगेटिव -4, और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया। तो ये जो माइनस माइनस है ये यहाँ पे क्या बन गया, +4 प्लस बन गया, और 4 और 5 बिकम्स 9। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5 का क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो जो इसका नोट है वो ये है यहाँ पर, साइंस माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस। तो जो माइनस और माइनस का साइन होता है वो इज इक्वल टू किस तरफ जा कर के क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम 0 से गए 4 पे, 1 2 3 4 पे गए। उसके बाद 5 पे, 1 2 3 4 5 पे गए। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 9 आ गया। तो ये तो थी बच्चों आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब आगे देखते हैं कि हमें करना क्या है। लेट्स डू। हमें 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग नंबर लाइन 1 B C D E F G H। तो सब चलिए इन सभी क्वेश्चंस को हम शीट के ऊपर कर लेते हैं। और बच्चों आपको एक चीज़ आपको नोट में रखनी है, ध्यान में रखनी है कि नंबर लाइन जो है वो आपको पेंसिल से बनानी है। पेन से कोई भी बच्चा नहीं बनाएगा, पेंसिल से ही आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि पेंसिल से ही ये चीज़ें जो है वो ड्रॉ की जाती है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है जिसमें आपको दिया हुआ है +8 है ब्रैकेट में, ठीक है, और माइनस का निशान है, उसके बाद +6 है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 8 तो ऐसे 8 का 8 रहा, माइनस प्लस क्या बन गया, माइनस बन गया, और यहाँ पे आ गया 6। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। अब बनाते हैं नंबर लाइन। सॉल्व कर लिया, अब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पहले ये इस तरीके से ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कलर दूसरा यूज़ कर लेती हूँ मैं। चलो अभी सबसे पहले हमें 8 पे जाना है। तो पहले 8 पे जाएंगे। किस तरीके से जाएंगे, देखिए यहाँ से इस तरीके से ऐसे 8 पे गए और इसको सर्कल कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, -6 कम करने हैं। तो 6 कम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कम करो तो आप देखो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका आंसर जो है वो हमारा क्या होगा, 2 होगा। और इस तरीके की ये नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ होगी। ठीक है बच्चों, तो ए पार्ट इज़ कंप्लीट। आई होप आपको ए पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम बी पार्ट करते हैं इसका। स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ मैं। चलो अब इसी का ही क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। तो जो बी पार्ट है वो है +3 माइनस +5। तो ये आपका बी पार्ट है। पहले उसको सिंपली सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं। 3 माइनस प्लस माइनस, 5 की जगह 5 में से 3 माइनस कर दीजिए 2। और 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, यस 5 बड़ा है। तो 5 का कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। ठीक है। तो अब हम बनाएंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन में देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने लिया 0, ठीक है, यहाँ ले लिया आपने 1 2 और 3, और यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3। ये हो गया माइनस का, -2 -3। अब मैं दूसरा नंबर चूज़ कर लेती हूँ। चलो तो सबसे पहले हमें जाना किसके ऊपर है, देखिए पहले 3 पे जाना है। 3 पे
तो 0 से पहले हम गए 3 पे, इसको सर्कल कर लिया। उसके बाद हमें -5 करना है, 5 कम करने हैं, कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 कम करा तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, -2 आ गया। तो इस तरह की बच्चों ये नंबर लाइन ड्रॉ होगी। आप इस नंबर लाइन को अपनी कॉपी में ड्रॉ करते चलिए मेरे साथ साथ, आपको बहुत अच्छे से समझ आता जाएगा। अगर आप रुक जाएंगे, पॉज करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब हम करेंगे सी पार्ट। अब हमारा सी पार्ट है, सी पार्ट जो है हमारा वो है -7 माइनस, बीच में भी माइनस आ गया, और -5। ये आपका क्वेश्चन है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। -7 माइनस माइनस क्या बन गया, +5 आ गया। अब 7 में से 5 माइनस करोगे क्या आ गया, 2, और माइनस की जगह माइनस का निशान लगा दो, क्योंकि 7 बड़ा है ना 5 से, तो 7 बड़ा है, 7 के आगे माइनस का साइन है, तो ये हो गया -2 हो गया। अब बनाएंगे नंबर लाइन, ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन यहाँ पे हमने इस तरीके से ड्रॉ कर ली। हम यहाँ से 0 लिखते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले हम जाएंगे 0 से -7 पे। 0 से आप गए -7 पे, इसको हमने सर्कल कर लिया। अब हमें 5 पीछे जाना है, प्लस करना है ना, प्लस कर दीजिए 1 2 3 4 5। तो क्या आंसर आ गया आपका, -2 आंसर आ गया, ठीक है। तो है ना सिंपल, बड़ा इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम ध्यान देंगे ना तो बड़े आसान से हम नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सी पार्ट डन हो गया। अब करेंगे डी पार्ट। अब हमारा डी पार्ट है। डी पार्ट जो है वो है हमारा -3 -10, -3 -10, फोर्थ पार्ट है ये। तो -3 का तो -3 रहा, माइनस माइनस क्या बन गया, +10। 10 में से 3 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और प्लस का साइन आएगा, क्योंकि 10 नंबर जो है वो बड़ा है और 10 के आगे प्लस का साइन है। अब बनाते हैं वर्क इसकी नंबर लाइन। ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, क्योंकि हमें 3 तक ही चाहिए, ज़्यादा चाहिए नहीं, इसलिए हम आगे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये है 1। अब पहले गए हम 3 पे, -3 पे गए। 0 से जाइए आप -3 पे। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 पीछे जाना है, क्योंकि प्लस करना है। तो कैसे करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो गया आपका सर्कल। तो आंसर क्या आ गया आपका, +7 आ गया इसका आंसर। तो ये इसी तरीके से बच्चों आपको अपनी नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ करते चलनी है मेरे साथ साथ, ठीक है। तो डी पार्ट इज़ ओवर नाउ। अब ई पार्ट पे चलते हैं। ई पार्ट पे आपका जो क्वेश्चन है वो है -3 -6, -3 -6। तो -3 तो एज इट इज़ रहा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 6 का 6, 6 में से 3 गया 3, और जो बड़ा नंबर है वो क्या नंबर है, 6 नंबर है, तो इसलिए प्लस का साइन आएगा। अब हम बनाएंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम ये रखा हमने 0 1 2 3 रख दिया इधर, और यहाँ पे 1 2 3 माइनस का रख दिया, ठीक है। अब आई विल टेक न्यू कलर। चलो, तो सबसे पहले 0 से गए किस पे, -3 पे गए, इसको सर्कल कर लिया। अब 6 कदम पीछे जाना है, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या मिल गया आपको, +3 आंसर इसका मिल गया। तो ई पार्ट यानी 5th पार्ट जो था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे अपना 6th पार्ट, जो कि एफ पार्ट है।
एफ पार्ट। अब एफ पार्ट में देखिए बच्चों, यहाँ पे ये दिया हुआ है -7 माइनस प्लस 4। तो -7 की जगह -7, माइनस प्लस माइनस, 4 की जगह 4, तो दोनों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 7 और 4 को प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 11, लेकिन साइन जो है वो किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब इसके भी हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 0 पे आ जाइए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। आई विल टेक अ डिफरेंट कलर। ओके, सबसे पहले हम 0 से कहाँ गए, -7 पे गए, इसको सर्कल कर दिया। अब हम -7 जो है 4 और आगे बढ़ाने हैं हमें, 1 2 3 4, तो क्या आंसर आ गया आपका, -11 आंसर आ गया, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप देखोगे तो आपको वाकई में लगेगा कि वाह मैम तो बिल्कुल सही कह रही थी, ये तो बहुत सिंपल है। बस कुछ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा। अगर वो चीज़ें आप ध्यान में रखते हो तो आप नंबर लाइन के क्वेश्चंस को चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। अब एफ के बाद है जी पार्ट। जी पार्ट आपको दिया हुआ है 9 माइनस -5, 9 माइनस -5, जिसमें 9 माइनस माइनस प्लस 5, तो 9 और 5 प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा, 14। ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 मिनट, 11 12 13 एंड 14, ठीक है। तो 14 तक लाइन खींच ली हमने, क्योंकि हमें 14 ही अल्टीमेटली चाहिए। तो पहले हम जाएंगे 0 से 9 की तरफ जाएंगे, ये रहा 9, इसको सर्कल करेंगे। उसके बाद हम 5 जो है कदम वो आगे चलेंगे, 1 2 3 4 5, तो चलोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 14 प्लस 14 आंसर आ जाएगा। तो जी पार्ट भी डन हो गया। अब हमारा बिल्कुल लास्ट पार्ट बचा है एच पार्ट। एच पार्ट जो कि है हमारा 7 माइनस माइनस 8, जिसको कि हम 7 माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और 7 और 8 कितना हो गया आपका, 15 हो गया। नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12। ये थोड़ा सा बच्चों आगे तक जाएगा 15 तक। तो हम इसको क्या करते हैं ना, इसको हम थोड़ा सा छोटी बना लेते हैं, क्योंकि बहुत पास पास बना लेते हैं। एक बारी और इसको कर लेते हैं। 7 माइनस माइनस 8 था एच क्वेश्चन, 7 प्लस 8 बराबर 15 बन गया। और जब यहाँ लाइन बनेगी तो यहाँ से 0 शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। तो आई कैन टेक न्यू कलर ग्रीन, आई टेक। सबसे पहले 0 से गए हम 7 पे, सर्कल कर दिया। 7 से 8 कदम आगे चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आंसर आ गया, प्लस का 15 या फिर 15, ठीक है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों ये आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था, और हमारी आज की वर्कशीट जो है वो हमने कंप्लीट कर ली। इट इज़ ओवर नाउ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।